फ्रेंड्स कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम है और मैं और प्रीति नहा धो कर रेडी हो गए। पसीना आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि नहा नहीं अभी। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि रात भर कूलर चलाया। शुक्र है कि लाइट नहीं गई आज भाई। कूलर और पंखा दोनों चल रहे थे तब जाकर कुछ आराम मिला। और अभी थोड़ी देर पंखा कूलर बंद किया वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो आवाज़ आती रहे इसमें। और तुरंत चला देंगे, नहीं तो बच्चे अभी उठ जाएंगे, गर्मी लगने लगेगी इन्हें। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि बस कुछ पूछे मत। तो फिलहाल अभी हम नहा धो के भाई तैयार हो गए। आज त्रयोदशी है, त्रयोदशी में व्रत रखा जाएगा और चतुर्दशी में रात को शायद भगवान शंकर जी का जलाभिषेक होगा और व्रत खोला जाएगा। तो आज हम दोनों का है व्रत भाई। पिछले वीडियो का भी हमने अंत वहीं करा था, पूजा से मंदिर में पूजा करने गए थे, लेकिन वो था सोमवार का वीडियो। और आज भाई हम शिवरात्रि का व्रत है, तो शिव चौदस का, तो हम दोनों लोगों का व्रत है और तैयारी कर ली हमने मंदिर जाने की। इतना सारा सामान तो हमने घर से ही ले लिया। कुछ तो देखो अपने सामान में, इसमें पंचमेवा का प्रसाद है, ये बत्ती है, फूल, शमी के पत्ते, बाकी बेलपत्र और धतूरा वहीं से मिल जाए। तो मंदिर से मिल गया था पिछली बार भी हमें। हाँ जी। और शमी का तो पौधा छत पे ही, वो कई बार देखा मैंने, तो उसके पत्ते ले आया। गुलाब का पौधा भी छत पे ही है, तो गुलाब का फूल ले आया। इसमें ले लिया अपने घर का जल। ये तो बोलते हैं कि शंकर भगवान का जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर का लेके जाओ, लोटा भी और जल भी। लेकिन लोटा तो आया नहीं, मैंने डब्बे में ले लिया। डब्बे से ही जल अभिषेक कर लेंगे। हाँ, तो फिलहाल हमारी तैयारी होगी भाई मंदिर जाने की, रेडी है। आगे थोड़ी सी मिठाई बनानी थी इनका, ये भी जाएंगे ड्यूटी और वर्ड फैन का भी। हम थोड़ा सा जल्दी तैयार भी हुए हैं, 7 बज गए अभी। अगर 7:30 तक भी हम मंदिर से वापस आ जाएँ तो मुझे तो जाना ड्यूटी, 7:45 बजे निकलना है यहाँ से। और प्रीति बच्चों के लिए कुछ नाश्ता पानी बनावेगी और व्रत का सामान कुछ अपने लिए बनावेगी। इसीलिए सुबह से भाग दौड़ शुरू हो जाए। 5:30 बजे उठा था, सबसे पहले वीडियो एडिट करी, फिर दूध लेने गया और नहा धो कर तैयार हुए। प्रीति ने पूजा का सामान तैयार किया। तो फिलहाल अभी इतना काम हम निपटा चुके हैं 7 बजे तक, और अभी चलते हैं भाई मंदिर में। मंदिर पहुँच गए भाई, और बाइक अपनी खड़ी कर दी। बाइक पर ही आना पड़ा क्योंकि जल्दी रहना सुबह को। तो चलो मंदिर में भाई जलाभिषेक करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। अपना तो मैंने डिग्गी में रख लिया था जल का, ज़्यादा सामान न पकड़ना पड़े प्रीति को। हाथ में बस एक थाली है, थाली में सारा सामान है। सारी चीज़ें तो हम लेके भी आए थे अपने इसमें प्रसाद के थाल में, लेकिन हमने बाकी फूल और बेलपत्र, भांग और यहाँ से भी ले लिए। यहाँ भी व्यवस्था है मंदिर के सामने। तो चलो भाई विधि विधान से अपनी पूजा करेंगे भगवान शंकर जी के। सब जगह पूजा कर ली और प्रसाद चढ़ा लिया हमने भाई। चलो अब चलेंगे भाई अपने रूम पे। हम टोकरी वापस दे दें फूल वाले की। इस मंदिर में पूजा करके घर आ गए भाई वापस, और जल अभिषेक कर दिया। एक बार सुबह जल चढ़ा दिया, लेकिन शिव चौदस वाला जल तो बाद में चढ़ा जाएगा। हाथ ना लगाइए बेटा, प्रसाद चढ़ाइए आरुषि। और जब तक हम लौट के आए तो बच्चे भी भाई जाग गए। और नंदनी कैसे खुली आपकी आँख? मच्छरों ने काट लिया इनका। हम तो मच्छरदानी इसलिए हटा के थे कि भाई कभी हवा कम लग रही हो कूलर और पंखे की। हटा के ये हवा नहीं लगती, तो मच्छरदानी लगी रहने देते। पापा जी वाला क्यों हटाया? यो प्रसाद का है बेटा, प्रसाद बनाओगी आपकी मम्मी, इसका हाथ में लगाइयो, ठीक है। तो मच्छरदानी हटा के न जाते तभी बढ़िया रहता है। इनका मच्छर तो नहीं काटते थे ना, इनकी आँख खुली थी। और चूँकि आज तक उसे मैं लेके जाऊँगा ड्यूटी, लेके जाऊँगा। दोस्त का है बेटा वो, उसी में अनुसरण कर रहे हैं, कुछ काम चल रहा है ऑनलाइन। तो भाई नहीं मेरा नहीं है। हाँ नहीं मेरा नहीं है, वो तो किसी का ले रखा। तो भाई बच्चे भी जाग गए। आज तो इनकी ऑनलाइन क्लास भी नहीं है, त्रयोदशी की छुट्टी है इनकी भी। हाँ बोलो। मेरे वाला तो बेटा लो चरणामृत ले लो। तो हाथ तो लेकर देख रहे हैं। व्रत रहेगा और बस एक गिलास दूध लेऊंगा मैं। तो थोड़ी सी कुछ मिठाई बना दी प्रीति ने, पेड़े बना दिए। ये पूजने के अलग निकाल लिए, शाम को फिर जाऊँगे पूजने के लिए। बाकी हैं बच्चे खा लेंगे और प्रीति का व्रत है ये खा लेंगे। आते हुए कुछ पढ़ लेता हूँ। मामा बछड़ा पंजीरी कह रही कुछ, या कुछ और लेता हूँ मैं, साबुदाना वगैरह ले पंजीरी बनाऊंगे शाम को। तो फिलहाल मैं तो अभी रेडी हो गया भाई, मैं जाऊँगा ड्यूटी और बच्चे रहेंगे यही, नहा धोंगे
तैयारी करेंगे, प्रीति का जरूरत है, बाकी घर पे काम काज निपटाओगे। और चलो मैं चलता हूँ ड्यूटी, थोड़ा सा ये कुछ खा पी कर। तो फ्रेंड्स इधर जो है सुबह के ना 9:30 बज चुके हैं। बच्चों को नहला धुला के तैयार कर दिया, देखो बाल बाल बना दिए इनके। और कपड़े जो है कल के जो धुले हुए थे वे तो तय करके रख दिए और इनको प्रेस करनी है मुझे, लेकिन उससे पहले जो है आज के कपड़े धुलने। और बच्चों के पापा चले गए थे ड्यूटी 7:30 बजे ही। उसके बाद मैंने दूध दाद पका के देखो यहाँ रख दिया, ये ठंडा हो जाएगा तो नीचे फ्रिज में रखवा दूंगी। दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए रखना पड़ा, रात पिया नहीं था किसी ने भी ना, दही जमाई थी, क्योंकि मेरा और इसके पापा का व्रत है। तो शाम के टाइम भी हम कुछ नहीं खाने के, तो खीर वगैरह बना लेंगे साबुदाने वगैरह की। और अब जो है मुझे धोने कपड़े, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाएंगे। कपड़े आज ज्यादा तो है नहीं, थोड़े से ही है, लेकिन मैं सोच रही तब आता बिस्तरा भी धो दूँ इनका। जब तक मैं यहाँ पाऊँ ना तो इनके बिस्तरे वगैरह भी एक दो करके धोती रहूँ। कल मैंने जो है इनकी बेडशीट वगैरह धोई थी और पर्दे वगैरह धो के तय कर दिए। बोल रहे थे कि ये भी पर्दे तय करके अलमारी में लगा दिए, क्योंकि लगा दिन पड़ते खिड़कियाँ खोलनी पड़े गर्मी की वजह से, हवा आती रहे तो वे एक साइड ही कट्टे हुए रह गए, तो वे गंदे भी नहीं बनेंगे। इधर बस आज ये कपड़े है इन्हें धो दूंगी। और बच्चे जो है कर रहे अपनी पढ़ाई। मैंने बोल दिया कि आज फोन नहीं देखना बिल्कुल भी, आज क्लास की तो इनकी छुट्टी है, क्योंकि शिव चौदशी हमारे इधर स्कूलों की छुट्टी रहती है, यहाँ नहीं रहती इधरली साइड। इधर बर्थ भी नहीं रहती है इस चीज का, लेकिन हमारी साइड रहती है। तो आरुषि याद करवा रही डेज नेम नंदनी के। अब बेडशीट कितनी सही कर लूं, लेकिन ये बैठा है ना फिर ऐसी हो जा। लेकिन पहला कपड़े धो दूं, पुनः फैला दूं, उसके बाद सारे कमरे में झाड़ू झूड़ू लगा के पोछा लगाऊंगी और फिर काम करेंगे। हाँ जी, बैठ के नीचे कहीं दिनों से ना झाड़ू तो हो भी सकते हैं उनके अंदर डाल के, पर पूरी जगह से तो झाड़ू हो सकती है नहीं, पर कुछ जगह से होएगा। आपका तो सिर भी तो छोटा नहीं है। मैं कर लूँ अपने आप, देखो तो मेरी फिक्र है तो क्या मेरा सिर भी छोटा नहीं है, पानी गिर है और मैं झाड़ू लगा दूं पानी डाल के तो सूख जा अपने आप। गर्मी वैसे है और इधरली साइड गहरा है ना, तो इधरली साइड सिर्फ पोछा लगा दूं आधे में, और इधरली साइड धो के साफ कर दूं और किचन में पोछा लगा दूं। ओके, तो इसमें मेरी फिगर है, तो आप पोछा कैसे लगा लोगे, इसके नीचे बुझाकर आपको इतने बड़े हो, छोटे से भी नहीं हो। तो चलो भाई पहले कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद जो है मुझे थोड़ी सी मिठाई भी बनानी। थोड़े से मावे की तो मैंने पेड़े बना दिए थे और थोड़ा सा बच गया था, पूरा खत्म हो गया हमारे पास। तो मैं सोच रही ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़ी सी जो है बर्फी बना दूं शाम के लिए बच्चों के लिए। हाँ जी, अभी दे दी आज ये भी बढ़ती रहेंगे आधे वर्ष। सुबह इन्होंने नाश्ते में मैंने कहा बिस्कुट या रोटी कुछ खाओगे, मैं नमक मखाने दे दो मैं तो नमक के साथ मखाने खा लिए मैंने अपने, और इसके पापा के अलग बोल लिए थे बिना नमक के, उनके वालों में नमक डाल दिया आपने खा बिस्कुट ना। तो भाई जो है मैंने कपड़े तो धो दिए, कपड़े धो के मैंने यहीं पर फैला दिया, क्योंकि इतनी धूप तो आ गई है, यही सूख जाए। बच्चों के रेलिंग पर फैला दिए और अपने सबके इस पर फैला दिए। इधर जो है दुताई धोनी तो मुझे आज इनकी, तो वो भिगा के रख दी, देखो कितनी गंदी हो रही, धूल मिट्टी तो बैठे ही है देखो, और इसमें तो भिगा के रख दी, तब तक मैल फूल जाएगा। जब तक मैं झाड़ू पोछा कर दूँ, झाड़ू लगा दी मैंने, देख से किचन साफ कर दी। अब जो है कमरे में पोछा लगाना, बेडशीट वगैरह तो झाड़ दी है देखो। और ये देखने लगे याद करके फोन अब जा, तो फोन पे ना दूर रखना बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल ही मान लो बिल्कुल, क्योंकि भाई खाली रहेगा भी क्या करे, स्कूल में जा रहा है तो कुछ काम भी पावे इन्हें, पर यहाँ रहेगा तो बस इन्हें फोन ही दिख है। थोड़ी बहुत देर किताब उठाओगे, डरा धमका के काम करेंगे, याद करके लोग आएगा याद हो गया हमारे तो सुना गए, और फिर फोन उठा ले, देखो बैठ गई दोनों जनी। पर ये है कि फोन के लालच लगी रहे ना, तो बाहर की वो है, बाहर की वो नहीं करती कि बाहर खेलना है या बाहर जाना है, मन नहीं लग रहा, इस बहाने सिर्फ अपना टाइम पास कर जाएगा। फिर भाई एक दो दिन में वापसी घर की भी है, बच्चों के स्कूल खुल जाएगा कल बोलते हैं, फिर घर के लिए तैयारी करेंगे, बैग पैक करने शुरू करेंगे अब अपने। फ्रेंड्स ARP में चयन हुआ है मेरा एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, और अलग अलग विद्यालयों में जाके वहाँ के शैक्षिक अधिगम की जांच करनी होती है और शैक्षणिक विधियों पे शिक्षकों के साथ बातचीत करनी होती है, बच्चों का आकलन करना होता है। इसी सब के क्रम में आज मैं आया था प्राथमिक विद्यालय ततहरा में, और देखो यहाँ का प्रांगण हमारे मूल विद्यालय से भी कितना बढ़िया है, इतने बढ़िया पेड़ पौधे इनके कैंपस में है, बाहर बाउंड्री है, मेन गेट है, इतने सारे पेड़ लगे हैं, छायादार भी और फूल वाले भी, गमले रखे हैं यार, कैंपस बिल्कुल एकदम मस्त है, बहुत बढ़िया, देख कर बहुत ही अच्छा लगा। 2 लोगों का स्टाफ है यहाँ, और देखो विद्यालय में कितना सारा TLM लर्निंग रीडिंग कॉर्नर, विद्यालय में देखिए कितना बढ़िया TLM लगा है, लर्निंग कॉर्नर है और लाइब्रेरी है, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ, देख कर मन बिल्कुल खुश हो गया यार इस विद्यालय को। यहाँ के विद्यालय के टीचर कितनी मेहनत करते हैं। थोड़ा सा सर वीडियो बना रहे हैं आपके सब TLM का, लर्निंग कॉर्नर का, ये बहुत अच्छा लगा सर हमें,
हम बहुत प्रभावित हुए इससे। अपने विद्यालय में जब जाओगे तो हम भी ऐसे करेंगे सर। खाना जाएगा तो क्या नहीं होगा। हाँ सर, ठान लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता। और सर की मेहनत है, देखिए कितना अच्छा इन्होंने विद्यालय को अपने मेंटेन की, कितना बढ़िया मेंटेन किया है इन्होंने। और हाफिज़ इनका कितना बढ़िया है। बच्चों का अधिगम स्तर भी बहुत बढ़िया है इनके विद्यालय में, और कैंपस तो बहुत ही बढ़िया है। देखो कितना बढ़िया लगा मुझे, बहुत प्रभावित हुआ मैं इनके काम से। हम भी अपने विद्यालय में ऐसे इनोवेशन और गतिविधियाँ और सब भौतिक वातावरण सब बिल्कुल ऐसा ही बनाओगे जब वापस जाओगे आपके। तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। क्लासरूम चलिए बाकायदा। फ्रेंड्स, स्कूल से आके थोड़ी देर मैं तो सो गया था, और बच्चे भी सो गए थे। नंदिनी भी सो रही थी, आरुषि भी सो रही थी। आरुषि तो मेरी घड़ी पहन के सोई, कितनी अच्छी लग रही। आरुषि भी उठी नहीं। और टाइम भी बदल सके देखो मैंने। नंदिनी ने मुझे एक नई चीज़ सिखाई। देखो टाइम इस तरह से आ रहा है इस फॉर्मेट में, और सुई घुमाओ तो बदल जाएगा। ऐसा कर दो। बच्चे मेरे से ज़्यादा सीखे। बस वही रहने दे, वही ठीक है। बच्चे मेरे से ज़्यादा जाना है, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं दे पाता। मैं ऐसा घड़ी को इतनी चलाता नहीं। खैर, और पर मैं बहुत ज्यादा चलाऊं, कार वाला गेम बहुत ज्यादा चलाऊं। नंदिनी को सो के उठते ही सार सबसे पहले एक लीची वाली टॉफ़ी चाहिए। तो टॉफ़ी मन्ने से दे दिया तो टॉफ़ी खाओगी। और सो तो रही थी प्रीति भी, लेकिन मेरी आँख खुली। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा प्रीति कहाँ गई। तो वही प्रीति शायद किचन में जा रही। तो आज हम दोनों का व्रत, कुछ बना रही होगी पूजने के लिए, या कुछ व्रत वाला खाना। मैं सोच रही जरा सा पाव बच रहा था, मगर ये ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बना दूं। मत छोड़े गाँव में तो पेड़ हो गया। हाँ जी, तो बुरा मैंने इसलिए नहीं मंगाया, 1 किलो का पैकेट आया, फिर वो वेस्ट होता। सारा यूज नहीं होता। हाँ जी, तो पेड़ ना बना के पंजीरी बना दी। सबसे पहले चाशनी बनाई होगी, मावे में चाशनी डाल दी। चीनी की चाशनी, हाँ जी, और फिर मावा पका के इन्हें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए इसमें। बने बर्फी बनाई, हलवा बनाया। तो चाशनी बना दी हो, बर्फी बना दी हो। नहीं तो हलवा ही बन जाएगा। नरम सी रही तो वही बन जाएगा, हलवा खा लेंगे। भरत वालों का हलवा बन जाएगा। तो बेटी कह रही थी कि मुझे ज़्यादा नींद इसलिए भी नहीं आई क्योंकि दूध खराब ना हो जाए। दूध की चिंता होती है। सुबह का पकाया हुआ रखा था कि दूध खराब ना हो जाए। तो प्रीति ने उठकर दोबारा से दूध पकाया, क्योंकि हम अपने यहाँ दूध जो है, जो मकान मालकिन है आंटी जी के यहाँ रख देते थे फ्रिज में। आज भी कहीं बाहर गए हुए हैं तो घर में कोई है नहीं, तो आज फ्रिज में नहीं रखा था, यहीं है ये दूध। तो इसकी चिंता ज़्यादा थी प्रीति को। और हाँ, इसमें पहले रखा होगा जग में, तो इसमें करके पकाया, दोनों जगह पका दिया। दोनों पका दे। ठीक करो चलो, क्योंकि गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है ना। हमारे यहाँ तो बारिश हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। यहाँ नहीं हो रही, वहाँ हो रही। बल्कि जहाँ हमारा घर है ना, वहाँ बात करें हम घर पे तो पता लगे कि बारिश वहाँ तो तगड़ी हो रही है। बढ़िया तगड़ी बारिश चल रही है। ये ड्राई फ्रूट्स और डाल लोगे इसमें? देखूंगी नहीं तो उसमें डाल दूंगी साबुदाना खीर में। अच्छा, खीर बनाऊंगे आके वहाँ से। हाँ जी, तो हमें जाना है मंदिर में। सुबह तो हम नज़दीक वाले मंदिर में गए थे पूजा करने, और अब शाम के टाइम प्रीति को एक और मंदिर दिखा दूँ। उसे भी लोग बहुत श्रेष्ठ मानने हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। तो तैयारी वहाँ की है, थोड़ा सा प्रसाद बना लेंगे इसी में से, और कुछ प्रसाद रख भी रखा ड्राई फ्रूट्स का। तो वही चलो ये तैयारी कर लेते नहीं अपनी। ऐसी बनी थी मिठाई है, और हलवा तो बना नहीं, बर्फी काट ली इसकी, और चॉकलेट जैसी मिल्क केक जैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कलर बताऊं क्यों हो रहा है? थोड़ा सा प्रसाद का बचा के रख लिया, कर लोगे पीस के। प्रसाद का रख लिया बचा के। किसमें? इसमें डिब्बे में, दूसरे में। अच्छा उसमें नहीं, प्रसाद, इसमें। प्रसाद के लिए थोड़ा सा अलग निकाल के, और बाकी खाना भी शुरू कर दिया। हमें तो बढ़िया लगा, कम मिठे का है, बहुत टेस्टी लगा, और बच्चों को भी स्वाद लग रहा। इसमें मैंने छोरे, इतने सारे छोरे पीस के उस मिक्सी में अगर मिला रखे वैसे इस तरह हुआ है थोड़ा सा, लेकिन स्वाद बहुत लग रही है। टेस्ट है। अरे इतने सारे थे, आधे तो खा भी दिया, आधा ही बच रहा है। तो बना दे, इतना ही पता, ज्यादा नहीं। आधी थाली में था, और उसी बढ़िया लगा। चलो तो पीछा होगा खाओ, क्योंकि हम लोग बर्फी भी हैं। तो चॉकलेट केक। ये तो चॉकलेट केक ही खाओगी, ये नहीं खा रही, इसकी तो अलग ही चॉइस है। चलो चॉकलेट केक खवा देंगे। तुम भी चलोगे क्या मंदिर में, या हम दोनों चले जाओ? नहीं, ना लेके चलेंगे। और इन्हें तो लेकर चलेंगे ना। अब बाहर देखो, यहाँ तो कमरे में बहुत हो रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। कितनी बढ़िया हवा चल रही है भाई। आज तो बहुत, अंदर तो बहुत गर्मी हो रही थी, बाहर देखो पेड़ पौधे कितने बढ़िया इधर है, बढ़िया हवा चल रही है यहाँ तो। देखो कपड़े कैसे हिल रहे, इतनी हवा चल रही है, इतनी तो बहुत है। वो तो मसी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाहर बैठे हैं तो बहुत बढ़िया
मौसम हो रहा है यहाँ तो चेयर वेयर डाल के यहीं बैठेंगे। 2-3 दिन में राहत सी मिली, इतनी गर्मी से कैसी बढ़िया हवा चली देखियो। बारिश नहीं आ रही हमारे यहाँ भी, मतलब यहाँ तो बारिश नहीं आ रही, हमारा यहाँ तो बहुत बढ़िया बारिश चल रही है। कितनी अच्छी हवा चल रही। बच्चों हमारा ही बैठो यहीं खेल लो, यहाँ बढ़िया हवा चल रही।